अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के टेक्स्ट को कर रहे थे द प्रील्यूड की। तो इसका पार्ट 1 जो है मैं आपको इस पे पढ़ा चुकी हूँ। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। दस फॉर अ फ्रेंड डिड नॉट यूज टू मेक अ प्रेजेंट जॉय द मैटर ऑफ अ सॉन्ग। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना अपने क्लोज फ्रेंड, जिनका नाम एस टी कॉलरिज है, उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि यानी ये जो खुशी है मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पोर फोर्थ डैट डे माई सोल इन माई स्ट्रेन, और ना ये मेरी रूह जो है वो इसकी पैमाइश कर सकती है। डैट वुड नॉट बी फॉरगेटन और हेयर रिकॉर्डेड। वो कहता है कि ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैंने आज तक देखा है, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। एंड और हेयर रिकॉर्डेड, यानी ये मेरी मेमोरी में रिकॉर्ड हो चुका है। टू द ओपन फील्ड्स आई टोल्ड। फिर वो कहता है कि मैंने इन खेतों को देख के जो है ना एक आई प्रोफेसी का मतलब होता है यानी हम खुद से जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ्यूचर में ऐसे होगा या ऐसे हो सकता है। पोइटिक नंबर्स केम स्पॉन्टेनियसली टू क्लॉथ इन प्रीस्टली रोब। अब वो कहता है कि मुझे जो है ना मेरा पोइटिक इमेजिनेशन इतना पावरफुल हो गया है कि यानी आइडियाज़ और थॉट्स और पोइट्री जो है ना मेरे माइंड में खुद ब खुद आने शुरू हो गए हैं। खुद ही जो पोइटिक इमेजिनेशन है ना वो खुद ही आने शुरू हो गए हैं। और ऐसा लगता है कि ये आइडियाज़ जो है ना मेरे माइंड में ऐसे हैं जैसे किसी कपड़े में लिपटे हुए होते हैं। ये जो प्रीस्टली रॉब का वर्ड है ना, ये उसे कहते हैं जो क्रिश्चियंस के जो पादरी होते हैं ना, उन्होंने एक चोगा टाइप पहना होता है लंबा सा, उसको कहा जाता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ऐसे किसी प्रीस्टली रॉब में लिपटे हुए कपड़े की तरह हैं। और रेनोवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को नया कर देना, स्पिरिट सिंगल्ड आउट। और वो कहता है कि इसने मेरी रूह को जो है एक नई ताजगी बख्शी है। सच होप वाज माइंड फॉर होली सर्विसेज। वो कहता है कि मेरी उम्मीदें ऐसी थी कि मैं कोई अच्छे काम करूँ, होली सर्विसेज के कोई अच्छे काम जो है वो परफॉर्म करूँ। माई ओन वॉइस चीयर्ड मी एंड फॉर मोर द माइंड्स इंटरनल इको ऑफ द इम्परफेक्ट साउंड। और वो कहता है कि मेरी अपनी आवाज़ जो थी ना वो इतनी उसने मुझे जो था उकसाया, मज़ीद मुझे हौसला दिया। टू बोथ आई लिसन ड्राइंग दैम बोथ। और फिर कहता है कि फिर मैंने दोनों को सुना, अपनी रूह की आवाज़ को भी सुना, अपने दिमाग की आवाज़ को भी सुना, अपने दिल को भी सुना। आई लिसन ड्राइंग दैम फ्रॉम बोथ अ चीयरफुल कॉन्फिडेंस इन थिंग्स टू कम। और वो कहता है कि ये सब सुनने के बाद मेरे अंदर एक नया हौसला, नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। इसके बाद फिर वो एक कॉटेज में जाता है। तो वो कॉटेज में जाके जो है क्या कन्वर्सेशन करता है, क्या पोइट्री लिखता है, वो देखते हैं। जर्नी टू कॉटेज एट रेस्ट टाउन। content and not willing now to give a respite to the patient I passed on। अब वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आके बिल्कुल मुतमईन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी यहाँ पे जो है ना छोड़ना नहीं पड़ेगा। a respite to the patient I placed on। और वो कहता है कि मैं और मेरा जो जोश और जज्बा है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा और मुझे मोहलत देना चाहता है। विद ब्रिस्क एंड ईगर स्टेप्स। अब वो कहता है कि मैं बड़े बड़े कदम जो होते हैं ना उठा रहा हूँ, जैसे लंबे लंबे कदम उठा के तेज़ से चलते हैं ना। एंड केम एट लेंथ। और वो कहता है बहुत दूर तक आ गया हूँ। टू अ ग्रीन शेडी प्लेस, जो कि सब्ज़ाजार सायादार जगह है। वेयर डाउन आई सेट, जहाँ मैं बैठ जाता हूँ। बीनीथ अ ट्री, एक दरख्त के नीचे। सेलेक्टिंग माई थॉट्स बाई चॉइस, और जहाँ पे मेरी जो सोचें हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, उन्होंने हजूम बना लिया है। एंड सेटलिंग इनटू जेंटलर हैप्पीनेस, और मैं यहाँ पे आके एक जो पुरसकून खुशी होता है ना उसको महसूस कर रहा हूँ। एक तो खुशी होती है ना जिसमें नाच कूद होता है, उछलना कूदना होता है या नाच गाना होता है, वो वाली खुशी नहीं। एक बिल्कुल जो क्वाइट सी पुरसकून खुशी होती है ना वो उसको महसूस कर रहा है। इसके बाद देखिए, इट वॉज ऑटम एंड अ क्लियर एंड प्लेसिड डे। अब उस टाइम की बात करिए जब वो कॉटेज में गया है कि ऑटम का सीज़न था और बहुत ही साफ शफाफ सा दिन था। विद वार्मथ एज मच नीडेड फ्रॉम अ सन। और सूरज की जो रोशनी थी वो इतनी थी कि जितनी इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है। 2 आवर्स डिक्लाइन टुवार्ड्स द वेस्ट। और फिर क्या है कि 2 घंटे इसी में गुजर जाते हैं कि वो जो है ना मगरिब की तरफ सूरज की हिरारत है। अ डे विद सिल्वर क्लाउड्स। और वो दिन ऐसा है कि सिल्वर जो कलर के जो क्लाउड्स हैं ना, बादल हैं, वो आसमान पे छाए हुए हैं। एंड सनशाइन ऑन द ग्रास। और सूरज की जो रोशनी है वो घास पे चमक रही है। एंड इन द शेल्टर्ड ग्रोव। और जो पनाह गाहों में जो लोग आराम कर रहे हैं वो वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे पुरसकून है। अ परफेक्ट स्टिलनेस, हर जगह पे एक मुकम्मल खामोशी है, बहुत पुरसकून सा माहौल है। मैनी वर द थॉट्स इनकरेज एंड डिसमिस्ड। अब वो कहता है कि बहुत से आइडियाज़ और थॉट्स जो थी उन्होंने मुझे हौसला दिया, और कुछ जो थी उनमें से इग्नोर हो गई, मिस हो गई। टिल चॉइस वाज मेड ऑफ नॉन वेल विदर माई फीट शुड टर्न। अब वो कहता है कि अब ये मेरी अपनी चॉइस है, या मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैंने अपने कदमों को, अपने रुख को किस तरफ मोड़ना है और किस तरफ वो मुड़ते हैं, किस तरफ मैं जाता हूँ। nor rest till they had reached the very door of the one cottage which me thought I saw। फिर वो कहता है कि मैंने ये फ़ैसला किया कि ये जो कॉटेज, उस एक कॉटेज को देखता है, एक झोंपड़ी को देखता है। वो कहता है कि मैंने फ़ैसला किया कि इसके दरवाजे से मैं एंटर होता हूँ। नो पिक्चर ऑफ मियर मेमरी एवर लुक्ड नो फेयर एंड वाइल्ड अपॉन द फैंसीड सीन। अब वो कहता है कि मेरी यादाश्त में ऐसा कोई नज़ारा नहीं है जो कि इस मंजर से ज़्यादा खूबसूरत हो।
आई गेज्ड विद ग्रोइंग लव, गेज का मतलब होता है घूरना, बहुत ज़्यादा गौर से देखना। अ हाई पावर देन अ फैंसी गेव अश्योरेंस ऑफ सम वर्क, फिर वो कहता है कि मेरा यानी ये सब कुछ जब मैं देख रहा हूँ तो मेरी जो लव की पावर है और पोइटिक इमेजिनेशन है वो मज़ीद पावरफुल होता जा रहा है। फैंसी का मतलब होता है यानी किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, डिज़ायर करना। वो कह रहे हैं कि मेरी जो ख्वाहिशात जो थी ना वो मुझे इस बात की गारंटी देती हैं, एश्योरेंस, कि वो इस बात की का मुझे यकीन दिलाती हैं ऑफ सम वर्क ऑफ ग्लोरी डेट फोर्थ वाइट टू बी बिगन, कि कोई बहुत अजमत वाला बहुत अजीम काम जो है ना तुमसे होने जा रहा है। अजीम काम का मतलब कि तुम कोई बहुत अच्छी पोइट्री जो है वो लिखने जा रहे हो। परहैप्स टू देयर परफॉर्म, शायद वो वहीं पे होना है। दस लॉन्ग आई म्यूज्ड नॉट लास्ट, इधर इसको नेवर पढ़ेंगे, नॉट लॉस्ट साइट ऑफ व्हाट आई म्यूज्ड अपॉन। और वो कहता है कि ये सारा मंजर देख के मैं जो है बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। सेव व्हेन एंड एमिड द स्ट्रेटली ग्रोव्स ऑफ ओक्स, एक ओक जो है ना एक दरख्त का नाम होता है, उसके बारे में ये कह रहा है कि ना मेरी जो हालत है बिल्कुल उस दरख्त की तरह हो रही है। नाउ हेयर नाउ देयर एंड ऑकन फ्रॉम इट्स कप, कि यानी मैं इधर उधर जो है देखता हूँ, इधर उधर फिरता हूँ, सरसराहट महसूस करता हूँ। डिसलॉग्ड थो श्योर लीव्स रसल्ड और एट वंस टू द बियर और ड्रॉप्ड विद अ स्टैटलिंग साउंड, या फिर वो अचानक ही यानी जो खाली फर्श है ना वो जो उसका दरख्त है ना वो ज़मीन पे आके गिरता है। तो यानी जब सपोज़ कि हम किसी बहुत खामोशी वाली जगह पे खड़े होते हैं और वहाँ पे उस दरख्त किसी दरख्त के नीचे खड़े हैं और वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है और अचानक से उसमें वो कोई सेब का दरख्त है तो वो सेब ज़ोर से आके गिरता है, तो आप अपनी जो इमेजिनेशन में होते हैं तो वो चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो यही सीन जो है वो पोइट के साथ होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ होता है कि यानी उस दरख्त से एक फल की आवाज़ जब ज़ोरदार आती है तो वो अपने पोइटिक इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। फ्रॉम डैट सॉफ्ट काउच आई रोज नॉट स्टिल टिल द सन, फिर मैंने नरम नरम घास के बिस्तर पर बैठा, लिहाजा मैं उस जगह से उठ ना सका। हैड ऑलमोस्ट टच द हॉरिजन कॉस्टिंग देन, और वहाँ पे जो थी ना वो सूरज की जो रोशनी थी ना वो हॉरिजॉन्टली जो थी वो आ रही थी। अ बैकवर्ड ग्लैंस अपॉन द कर्लिंग क्लाउड, और मैंने मुड़ के लहराते हुए बादलों पर नजर दौड़ाई। ऑफ सिटी स्मोक बाई डिस्टेंस रियलाइज, यानी यहाँ पे वो यहाँ पे आके महसूस कर रहा है कि यानी यहाँ पे बिल्कुल भी जो शहरों में धुआं होता है, ट्रैफिक का और बहुत ज़्यादा जो क्राउड होता है ना वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और बाई डिस्टेंस रियलाइज, वो कहता है कि मैं यहाँ पे आके गाँव की ज़िंदगी में आके बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे धुआं देने वाली जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती और हर चीज़ जो है वो बादल बिल्कुल खूबसूरत दिखाई देते हैं। क्योंकि शहरों में तो ऐसा होता है ना धुएं की वजह से बादल जो होते हैं वो छुप जाते हैं और इतना खूबसूरत मंजिल पेश नहीं कर पाते जितना कि गाँव में होता है। कीन एज अ ट्रेंट और अ फिगरेटिव बट एज पिलग्रिम रेजोल्यूट आई टुक, मैं ऐसे पुरजोश हो गया हूँ जैसे कोई शख्स अपने फ़राइज़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ हो या किसी ख़तरे को महसूस करके फ़रार हो जाए। इवन विद द चांस इक्विपमेंट ऑफ डेट और द रोड डैट पॉइंटेड टुवर्ड द चूजन वेल, इस वक्त मेरे पास कोई साजो सामान भी नहीं था और जो कुछ मेरे पास था वो इत्फाकन था। मैं इस सड़क पर चलने लगा जो मेरे मुंतखब की हुई वादी की तरफ जाती थी। इट वॉज स्प्लेंडेड इवनिंग, ये बहुत शानदार शाम थी। एंड माई सोल वंस मोर मेड ट्रायल ऑफ हर स्ट्रेंथ एंड लेक लियोलियन विजिटेशंस, कि वो कहता है कि ये जो शाम थी ना उसने बहुत शानदार थी, बहुत आला किस्म की थी कि इसने मेरी इमेजिनेशन को, इसने मेरी ताकत को, इसने मेरी पोइट्री को मज़ीद ताकत दी और मेरी जो शायराना तहरीक थी, मेरा जो पोइटिक इमेजिनेशन था वो मज़ीद जो था वो ताकतवर होता गया और उसमें मज़ीद जो थी ना वो पावर आती गई। बट द हाफ वाज सोन डिफ्रेडेड एंड द ब्रांडेड होस्ट, लेकिन इस बरबत ने हवाओं की छेड़छाड़ के बावजूद किसी पुरतरन्नुम धुन को पैदा करने से इनकार कर दिया। एंड लॉस्टली अटर साइलेंस बट इट्स सो वाई थिंक ऑफ एनी थिंग बट प्रेजेंट गुड, फिर और आखिरकार जो था ना एंड पे मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने सोचा चलो जो हुआ सो हुआ, मैं क्यों इधर उधर की बातें सोचूं, मुझे खुद लम्हों में मैसर होने वाली फ़वाइद के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। ये तो थी हमारी इस पोइम की दी प्रिल्यूड की टेक्स्ट, हमारा सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है लाइन दी प्रिल्यूड पोइम की लाइन नंबर 1 से लेके 100 तक ही इंक्लूड है, इसलिए इसकी टेक्स्ट हम यहीं तक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।